हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद कर बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बेहतरीन क्लास में आ चुके हैं। द्विघात समीकरण पूरा चित्र कर देंगे समाप्त और आपके हो जाएंगे 5-10 नंबर। जो भी आता है वहां से क्या पक्का हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें दो द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण होता है, क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इसकी पावर कितनी है भैया? 2। जिसकी पावर 2 है वो द्विघात समीकरण है, जिसकी पावर 3 है वो द्विघात समीकरण नहीं है। यानी कि 2 ही है तो द्विघात समीकरण है, बाकी नहीं है। बाकी फालतू में दिमाग मत लगाओ, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या रहता है? सबसे पहले अगर आता है जांच के लिए, मान लो कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4.1, ठीक है। 4.1 में आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन दे रखा है x + 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और इसके बाद दे रखा है 2 और x - का 3। इसका मतलब जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये आपको जांच करना है। कैसे जांच करोगे? तो यहाँ पे देखो किस रूप का है। तो ये आपका a और प्लस b का होल स्क्वायर है, जो कि क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है या नहीं है? बताया या नहीं बताया? कई बार बताया है, लेकिन आप लोग भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि उसको पढ़ते ही नहीं हो। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे a + 1। तो a की जगह पे यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया, 1 का 1 हो गया, ये 2x हो गया, बराबर इसका अंदर गुणा करा दो 2x और माइनस का क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है। 2x बराबर दिख रहा, काट दो, उड़ा दो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तरीके झड़ाझड़ अपना अपनाया करो, ठीक है। इसके बाद क्या बचा है? इसके बाद आपका बचा है -6 और इधर है 1, x² + 1 बचा इधर, और इधर -6 और इसको इधर ले आओ। उधर क्या बचा भैया? 0 बचा, ठीक है। अब इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है। तो x², 6 1, तुमको गिनती नहीं आती है क्या? 6 1 7 होता है भैया, ठीक है। ये हो गया 7, बराबर क्या हो गया? 0। तो इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर आपको दिख रहा है 2 है। कितना है? 2 है। तो ये द्विघात समीकरण है, सीधी बात, द्विघात समीकरण है। ये आपका जांच हो गया। हो गया जांच। ऐसे करके आपको जांच करना, जितने भी क्वेश्चन उनको लगा डालो, बिल्कुल बिल्कुल लगा डालो, 100% लग जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले बोला गया है, सब के सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें भैया? मूल ज्ञात करें, ठीक है। समीकरण के आपको मूल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है आपके पास 2x² - 5x + 3 = 0। ये आपका आ गया, एक बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे भैया? सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यूं सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे किस पे ध्यान देना? बीच वाले पे ध्यान देना। आंजर पांजर बारातियों पे ना ध्यान देना, सीधे दूल्हे पे ध्यान दो। और अक्सर करके लोग बारात में देख ही रहे हो, लोग दूल्हे को देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए जाओ आप कहाँ पे? सीधे बीच वाले पे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सीधे दूल्हे पे अटैक करो और दूल्हे को तोड़ दो, ठीक है। यानी कि दूल्हा दुल्हन दोनों बना दो, ठीक है। आया समझ में? तोड़ेंगे कैसे? तोड़ेंगे 2x²। अब यहाँ पे है 3, कितना है भैया? 3 है। तो हम कितने में तोड़ दें कि ये बन जाए? बताओ कितने में तोड़ा जाए? कमेंट में बताओ, कमेंट में जल्दी से बताओ, भैया कमेंट में। नहीं आता है क्या? जल्दी बताओ। -2x और -3x और +3 = 0 तोड़ दिया। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो? यहाँ पे 2x, यहाँ भी 2x, तो क्या कॉमन ले लेते हैं? 2x कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा? x - का 1 बच गया। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पे क्या करो? -3 कॉमन ले लो, x - 1 बचा, बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब ये जो खुले घूम रहे हैं,
इधर उधर टहल लें, इधर देख लो। देखो गुणनखंड कब सही होता है, जब ये दोनों टर्म क्या हो जाए, बिल्कुल सेम आने चाहिए। और ये वाला एक ब्रैकेट में बंद कर देना है, यानी कि 2x माइनस 3 को एक में बंद कर दो, इसको एक में बंद कर दो, ठीक है। अब क्या करना, बराबर 0 लिख दिया। अब इसको दो भागों में बांट देना है। क्या करना है, दो भागों में बांट देना है। ये आपका हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0, और ये आपका हो गया x माइनस 1 बराबर 0। तो इधर माइनस उधर क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये आपका इधर माइनस उधर क्या हो गया, प्लस, यानी कि x बराबर जो आएगा आपका 3/2 आएगा। अब इधर कितना आएगा, इधर माइनस उधर हो गया प्लस। तो जो आपका अभीष्ट मूल आया है, क्या आया है, अभीष्ट मूल, वो आपका है 3,2,1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे कार्य करते हैं, ठीक है। अगर समझना चाहते हो तो इधर देख लो भैया। सबसे पहले अगर ये समीकरण कैसा है, तो द्विघात समीकरण है। आपको निकालना क्या भैया, मूल ज्ञात करना है, ठीक है। और मूल ज्ञात क्या करना है, x की वैल्यू निकाल दो, वही मूल आ जाता है। तो सबसे पहले जब गुणनखंड करना होता है तो हमको बीच वाली संख्या को तोड़ देना होता है। ऐसा तोड़ा जाता है कि क्या मिल जाए, कॉमन मिल जाए। तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पे देखो ऐसा तोड़ दिया 2x, और इस 5 को ही हमने लिखा है, क्या लिखा, माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 3 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद 2x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x माइनस 1 बचा। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 1 बचा। अगर इसका अंदर गुणा कराओगे तो आपको ये मिल जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो 3x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो खुले घुमरे उनको एक, जो बंद है उनको बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद x बराबर कितना आया, 3/2 आया। इधर आपका x बराबर कितना आया, 1 आया। तो अभीष्ट जो मूल आया वो 3/2, 1 आया होगा, ठीक है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। अब भी नहीं आया है तो जाओ पानी पी के आओ, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसके बाद कहा है, कुछ क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी के जिसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। इसके बाद हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। आज हम आपको समझा देते हैं एक श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। एक श्रीधराचार्य से भी फार्मूले से जो है मूल ज्ञात किए जाते हैं, तो उस पर आ जाओ, ठीक है। कोई समीकरण है आपके पास, कोई समीकरण हम लोग ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया x²। समीकरण को हमको श्रीधराचार्य से लगाना है। किससे लगाना है भैया, श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। आपका समीकरण है जो, वो क्या है, टू x² माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर 0 है। इस चीज़ को हमको कहाँ से लगाना भैया, तो श्रीधराचार्य से लगाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, समीकरण को लिख देना है भैया। समीकरण को क्या करना है, ax² प्लस का bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर भैया, तुलना करने पर, ठीक है। जब तुलना कराओगे तभी तो आगे काम बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक देखो x² का जो गुणांक होता है वो क्या हो गया, a हो गया, कितना है, 2 है, ठीक है। आगे चलो, और जो आपका x का गुणांक है वो b होता है, कॉमा b बराबर कितना है, तो माइनस चिन्ह को लेके चलना होता है, कॉमा c बराबर कितना, तो माइनस का 10 हो गया, ठीक है। अब लिख दो श्रीधराचार्य का फार्मूला। क्या लिखोगे, श्रीधराचार्य हो गया, जो कि क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट हो गया b² माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये आपका जो है क्या है भैया, फार्मूला है, क्या है, ये सूत्र है। क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस और रूट के अंदर b² माइनस 4ac हो गया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। हमको पता है, क्या पता है, x बराबर इधर माइनस इधर माइनस, तो ये जब माइनस माइनस लड़ेगा और प्लस बनेगा, ठीक है। और ये हो गया आपका 3, और ये प्लस माइनस और माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू a कितना है, तो आपको साफ दिख रहा है नहीं, 2 है। और c कितना है, तो माइनस का 10 है। पूरे पे रूट लगाना और 2 गुणे 2 लिख देना है, ठीक है। तो x बराबर 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर पता होगा, स्क्वायर सबसे महत्वपूर्ण है। 10th में अगर हो तो स्क्वायर जरूर आना चाहिए 50 तक, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 धाम कितना हो गया भैया,
80 हो गया, ठीक है। लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। कहीं गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है, अरे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे भैया x है तो ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है। केवल x है तो केवल x रखो, यानी कि ये आपका 1 हो गया, ठीक है। मिस्टेक, भारी मिस्टेक। ये आपका 1 है, ठीक है। तो 4 एकम 4 हो गया, और 4 धाम कितना हो जाएगा 40, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और बटा ये भी 1 हो गया, तो 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, x बराबर 3 प्लस माइनस ये हो गया आपका 49, इधर लिख दें वरना दिख नहीं रहा होगा। x बराबर 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 49/2, ठीक है। अब क्या करना है, 49 किसका वर्ग होता है, तो मेरे भाई 7 का वर्ग होता है, ठीक है। और यह माइनस, अब ये देखो बन गया। अब इसको 2 भागों में बांटना है, यानी कि एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो, ठीक है। तो 3 माइनस 7/2 हो गया, ठीक है। और 7 3 कितना होता है 10/2, काट दोगे कितना आएगा 5 आया, ठीक है। एक 5 आया, और इधर जाओगे तो 7 से 3 गया 4/2 माइनस का, तो ये काट दोगे तो क्या आया भैया मेरे भाई -2 आया। कितना आया -2। तो लिख दोगे अभीष्ट मूल, क्या लिखोगे, अभीष्ट मूल क्या है, तो 5 -2 है। क्या है 5 -2। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि श्रीधराचार्य आपके समझ में आया होगा, ठीक है। मेन है फार्मूला, अगर फार्मूला नहीं पता है तो कुछ नहीं हो सकता है। बाकी क्वेश्चन लगा के हमने आपको दिखा दिया है। बाकी कोई अगर डाउट है तो ऑफलाइन क्लास में आ जाइएगा, प्रॉपर तरीके से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक थोड़ा थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, ठीक है।